क्या ईरान युद्ध अमेरिका के लिए नए नए हथियारों की लाइव टेस्टिंग का एक ग्राउंड भी बन चुका है? अमेरिका ने इस युद्ध में पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को ईरान के लेमर्ड शहर में एक स्कूल पर एक मिसाइल से हमला किया था, जिसे लेकर अब यह कहा जा रहा है कि यह कोई साधारण मिसाइल नहीं थी, बल्कि इस मिसाइल को पहली बार ईरान के इस युद्ध में ही टेस्ट किया गया था। पहले आप इस हमले का वीडियो देखिए। अब अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले के वीडियो की जांच की। इससे पता चला कि इस हमले में अमेरिका की एक नई मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसका नाम है प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने यह मिसाइल हाल ही में विकसित की है और इसी युद्ध में पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसका परीक्षण पिछले साल ही पूरा हुआ था और यह अमेरिका की नई पीढ़ी की यानी लेटेस्ट लंबी दूरी की तेज और सटीक हमला करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। इसे अमेरिका की एक बड़ी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और जब ये मिसाइल हमला करती है तो इसमें मौजूद मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स चारों तरफ फैलकर एक बहुत बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ये एक क्लस्टर बॉम्ब की तरह ही है। अमेरिका की सेना पहले भी युद्ध के दौरान नए नए हथियारों का परीक्षण करती रही है। वियतनाम के युद्ध के दौरान अमेरिका ने नेपैम बॉम्ब और एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल हथियारों का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। फिर वर्ष 1991 में गल्फ वॉर के दौरान अमेरिका ने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स का परीक्षण किया, जिसे स्मार्ट बॉम्ब भी कहा जाता है। और इसी तरह वर्ष 2010 के बाद अफगानिस्तान के युद्ध में भी पहली बार अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक और सर्विलांस सिस्टम के साथ ही एक AI टारगेटिंग की शुरुआत की थी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था। और अब ईरान युद्ध भी अमेरिका के लिए अपने हथियारों को टेस्ट करने की एक नई प्रयोगशाला बन गया है। अब आपको ईरान युद्ध के आज के कुछ नए अपडेट्स बताते हैं। आज ईरान ने इजराइल के टेल अवीव शहर पर एक मिसाइल हमला किया है और इस हमले में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. इसका मतलब यह है कि इजराइल के टेल अवीव जैसे बड़े शहर में ईरान की मिसाइल्स पहुंच रही हैं और हमले भी कर रहे हैं शहर के बीचों बीच। और आज ही ईरान की सेना ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए अपने कमांडोज का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के कमांडोज ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें अमेरिका को एक संदेश दिया गया है और वो ये है कि ईरान की सेना अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रही है। तो देखिए, ये हथियारों का युद्ध तो है ही, ये वीडियोस का भी युद्ध है, ये सोशल मीडिया का भी युद्ध है और दोनों ही पक्ष अपने बड़े बड़े भव्य शानदार वीडियोस बनवा रहे हैं, अपनी सेना के वीडियोस बनवा रहे हैं, अपने हथियारों के वीडियोस बनवा रहे हैं। जब कोई भी सेना अब हमला करती है तो उस हमले का वीडियो भी बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया को दिखाया जा सके। सो ये
युद्ध की एक नई परिभाषा अभी लिखी जा रही है, जहां पर वीडियोस भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि हथियार, यानी कैमरे और हथियार दोनों साथ साथ चलते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका की 18 टेक्नोलॉजी कंपनीज को हमले की धमकी दी है और इन बड़ी बड़ी कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल और बोइंग जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की सेना पश्चिम एशिया में इन बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के दफ्तरों पर हमले करेगी और ये हमले 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। ईरान ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को अपने दफ्तर से 1 किलोमीटर दूर रहने की सलाह दी है। आपको याद होगा, ईरान ने अभी 1 दिन पहले यह भी कहा था कि अमेरिका की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस गल्फ देशों में हैं, वो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी, उन कॉलेजों में भी हमला करेंगे। और उन्होंने कहा था कि जो छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं और जो इनकी फैकल्टी है, जो लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, उन्हें इन कैंपस से कम 1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। यानी अब ईरान यूनिवर्सिटीज़ पर हमले करने की धमकी दे रहा है, छात्रों पर हमले करने की धमकी दे रहा है और जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनियां हैं, उनके जो दफ्तर हैं गल्फ देशों में, उन पर भी हमले करने की धमकी दे रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले ईरान ने कहा था कि जो बड़े बड़े बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर भी हमले किए जाएंगे। और उसके बाद से ही दुबई में जो बड़े बड़े बैंक्स के दफ्तर थे, उन बैंक्स ने अपने कर्मचारियों से कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए, दफ्तर मत आइए। तो अब ये युद्ध जो है, ये एक नई दिशा में चला गया है, जहां पर सिविलियन हमले बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों पर हमले हो रहे हैं, दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, जो पानी का प्रोसेस करने के प्लांट हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लगभग 230 हमले किए हैं और इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और हथियारों का प्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स को भी उन्होंने नष्ट किया है। ये तस्वीरें वहाँ से जो आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पर है।